हर तरफ आवाजें हैं, हर इंसान बोल रहा है, कुछ जोर से कुछ धीमे, लेकिन हर कोई बोल रहा है। कोई कहता है तू ये क्यों कर रहा है, कोई कहता है तू ये नहीं कर सकता, कोई ताना मारता है, कोई शक करता है, कोई हंस देता है, और तू हर बार सुन लेता है। क्यों हर बार जब कोई तेरा मजाक बनाता है तू हंस कर टालने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से टूट जाता है? क्यों हर बार जब कोई तेरे सपनों पर सवाल उठाता है तो तू खुद अपने ही इरादों पर शक करने लगता है? तेरे अंदर एक तू है, असली तू, जो बोलना चाहता है, जो उड़ना चाहता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है, लेकिन वो तू दिन ब दिन दबता जा रहा है, दूसरों की बातों के बोझ के नीचे, दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, दूसरों की अप्रूवल की भूख के नीचे। कब आखिरी बार तूने खुद से पूछा था मैं क्या चाहता हूँ? कब आखिरी बार तूने खुद के दिल की आवाज को दूसरों के शोर से ऊपर रखा था? समझ, हर बार जब तू सबको सुनने लगता है तू खुद से दूर होने लगता है। हर बार जब तू वैलिडेशन मांगता है तू अपने कॉन्फिडेंस को गिरवी रख देता है। लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही, ये उनका काम है, पर तू क्या हर बार उनके शब्दों में खुद को तोड़ता रहेगा? दुनिया को तेरी सफाई नहीं चाहिए, दुनिया को तेरी चुप नहीं चाहिए, दुनिया को बस तमाशा चाहिए, और तू बना बैठा है खुद को उनका मनोरंजन। अब वक्त है, इग्नोर करना सीख। इग्नोर वो लोग जो सिर्फ बोलते हैं लेकिन खुद कभी कुछ नहीं करते। इग्नोर वो ताने जो किसी और की कुंठा को तेरे कंधों पर फेंकते हैं। इग्नोर वो निगाहें जो तुझे नापती हैं पर कभी तुझे समझती नहीं। हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी के पीछे एक कॉमन चीज होती है, उसने लोगों को सुना पर खुद को ज्यादा सुना। तू भी सुन पर खुद को। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब तू चुप हो जाता है बाहर के लिए और बोलने लगता है खुद से। जब तू लोग क्या कहेंगे से आजाद हो जाता है, जब तू ये समझ जाता है कि जो मुझे नहीं जानता वो मुझे जज नहीं कर सकता, और जो मुझे जज करता है वो कभी मेरा अपना नहीं हो सकता। अपने दिमाग में एक दरवाज़ा बनाना सीख जिसमें से तू सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को अंदर आने दे जो तुझे और बेहतर इंसान बनाती हैं। बाकी सबको बाहर रहने दे। इग्नोर करना कमज़ोरी नहीं है, ये समझदारी है। ये वो दरवाज़ा है जो तेरी पीस को बचाता है, तेरे फोकस को बचाता है, तेरे मेंटल हेल्थ को बचाता है, और सबसे ज़रूरी वो ये तेरी आइडेंटिटी को बचाता है। हर बार जब तू किसी की फालतू राय को इग्नोर करता है तू खुद को थोड़ा और पक्का करता है, थोड़ा और साफ, थोड़ा और निडर। जरा सोच, तेरी जिंदगी का हर वो दिन जिसमें तू डर के मारे चुप रहा, जो काम तू कर सकता था लेकिन किया नहीं, जो जवाब तू देना चाहता था लेकिन निगल गया, क्या वो दिन तेरे लायक थे? अब बात आती है तानों की। तने, वो शब्द जो हथियारों से ज्यादा गहरे चुभते हैं। ना कोई खून निकलता है, ना कोई घाव दिखता है, लेकिन अंदर कुछ मरता है हर बार, धीरे धीरे, चुपचाप। तेरे बस का नहीं है। इतना पढ़ लिख कर क्या उखाड़ लिया? देख उसके पास क्या है और तू कहां है। तेरी औकात नहीं है। शब्द, सिर्फ शब्द। पर जब ये अपने बनकर आते हैं तो सीधा सीने के बीचों बीच लगते हैं। और तू क्या करता है? पहले झेलता है, फिर सोचने लगता है शायद ये सच बोल रहे हैं, और फिर सबसे खतरनाक गलती, तू उन तानों को अपनी सच्चाई मान लेता है। वहीं से तू हारता है, क्योंकि ताने कभी सलाह नहीं होते, वो सिर्फ एक और इंसान की कड़वाहट का जहर होते हैं जो वो तेरे सपनों में घोल देना चाहता है। लेकिन सोच, क्या वो ताने किसी ऐसे ने मारे हैं जो तुझसे बेहतर है, या फिर किसी ऐसे ने जो खुद डर के मारे अपने सपनों को जी नहीं पाया? लोग वो कहते हैं जो उनके दिल में है, और ज्यादातर बार उनके दिल में डर होता है, जलन होती है, और तू उनकी कमजोरी को अपनी नियति बना लेता है। अब तू कहेगा पर मैं क्या करूं, मैं इंसान हूं। लगता है, हाँ लगता है, लगना चाहिए, क्योंकि तू कोई पत्थर नहीं। लेकिन जरा सोच, हर बार जब कोई ताना मारता है और तू जवाब में उसे अपना ध्यान, अपना दर्द, अपना समय दे देता है, तो असल में तू क्या कर रहा है? तू उस ताने की तलवार खुद अपने सीने में घुसेड़ रहा है। तू अपने ही सपनों पर चोट कर रहा है, क्योंकि ताने मारने वाला भूल जाएगा, लेकिन तू याद रखेगा हर शब्द, हर लहजा, हर चोट, और एक दिन वो यादें तेरे कॉन्फिडेंस को खा जाएंगी। अब सुन, तू किसी का ताना नहीं है, तू किसी की हंसी का पात्र नहीं है। तू एक अधूरी कहानी है जो खुद को पूरा कर रही है, और अधूरी कहानी पर हंसने वालों को कभी हक नहीं होता कि वो तेरा अंत लिखे। तू जो कर रहा है, जो बनने की कोशिश कर रहा है, उसका ताना वही मारेगा जिसे खुद का वजूद खोखला लग रहा है, जिसे तेरी कोशिश से तकलीफ हो रही है, जिसे तेरी चुप्पी से डर लग रहा है, जिसे तेरे सपनों में अपना असफल भविष्य दिख रहा है। तो अब क्या करे? इग्नोर नहीं, इस बार जवाब दे, पर आवाज से नहीं, काम से। तू बोले मत, बस चलता रहे। तू बदला लेने मत जा, बस बदलता रहे, क्योंकि जिस दिन तू उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां तेरे सपनों की ऊंचाई हर ताने से बड़ी होगी, उस दिन ताने देने वाले चुप खड़े होंगे और तू बोलेगा भी नहीं,
बस मुस्कुराएगा। और वो मुस्कान वो सबसे भारी तमाचा होगी। अब से एक बात याद रख, ताने हथियार नहीं है, उनसे तू लड़ाई नहीं जीतता। तू लड़ाई जीतता है अपने साहस से, अपने फोकस से, अपने काम से। तू सुबह उठता है, आंख खोलता है और सबसे पहले देखता है कौन क्या कर रहा है, किसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा रिश्ता है, कौन सा सफ़र है। और फिर तू खुद से कहता है मैं कहाँ हूँ, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, क्या मैं पीछे रह गया हूँ। बस यहीं से शुरू होता है कंपैरिजन का जहर। धीरे धीरे ये जहर तेरे सोचने के तरीके को खा जाता है, तेरे आत्मसम्मान को मार देता है, तेरे मन की शांति को तोड़ देता है और सबसे खतरनाक कमाल, ये तेरी रफ्तार को बिगाड़ देता है। क्योंकि अब तू दौड़ नहीं रहा, अब तू भाग रहा है दूसरों के पीछे, बिना सोचे कि उनकी मंजिल क्या है, तेरी मंजिल क्या है, बिना समझे कि उनका रास्ता कैसा है, तेरी ज़रूरतें क्या हैं। कभी सोचा है, कभी खुद से पूछा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सच में मेरा है या किसी और से प्रेरित होकर कर रहा हूँ। तेरे डिसीजंस अब ड्रीम से नहीं, दूसरों की टाइमलाइन से बन रहे हैं। उसे 25 में नौकरी मिली, तू जाओ लिस गया। उसे 28 में शादी हुई, तू घबरा गया। उसने 30 में घर ले लिया, तू कंपैरिजन में जल गया। लेकिन क्या तू जानता है उसने क्या खोया, क्या सहा, किस रास्ते से गुजरा? नहीं, क्योंकि कंपैरिजन कभी सच्चाई नहीं दिखाता। कंपैरिजन सिर्फ सरफेस दिखाता है, झूठी चमक, फिल्टर की गई खुशियां और नकली परफेक्ट जिंदगी। और तू उस छलावे के पीछे भागता है और हर बार खुद को थोड़ा और खोता है। तेरे पास जो है तू उसे देख ही नहीं पाता, तेरे अंदर जो आग है तू उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि तू बस एक ही चीज देखता है, वो क्या कर रहा है। अब सुन, हर इंसान की दौड़ अलग होती है, हर किसी की घड़ी का टाइम अलग होता है। कोई सुबह दौड़ता है, कोई रात को, कोई 30 में खिलता है, कोई 50 में। पर कंपैरिजन तुझे ये सब देखने नहीं देता। वो तुझे एक ही लाइन में खड़ा करता है और कहता है तेरे साथ के लोग कहां पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है, क्या तू खुद की पेस पर चलना चाहता है या दूसरों के पैरों की आवाज में खो जाना चाहता है? अगर तू हमेशा दूसरों की जीत को मेजर करेगा तो अपनी ग्रोथ कभी फील नहीं कर पाएगा। कंपैरिजन तुझे तेज नहीं बनाता, ये तुझे अधूरा और खोखला बना देता है। अब सोच, तू कंपैरिजन में इतना खो गया है कि तू खुद की प्रोग्रेस सेलिब्रेट करना ही भूल गया है। तूने कभी खुद से कहा शुक्र है मैं टूट कर भी फिर से खड़ा हुआ, मैंने उस दिन खुद को संभाला जब सबने मुंह मोड़ा, मैंने खुद से खुद को खींचा है इस गहराई से बाहर। लेकिन नहीं, तू कहता है मैं उसके जितना अच्छा क्यों नहीं हूं। तू किसी से कुछ अच्छा शेयर करता है और वो कहता है चल छोड़, ये सब तेरे बस का नहीं। या फिर वो चुप रहता है पर उसकी खामोशी तुझसे कहती है मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। कभी कभी शब्द जहर नहीं होते, लहजा होता है, नजरिया होता है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तेरी आत्मा को गंदा करने लगती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते और तुझे भी रोकते हैं, जो हर बात में नुक्स निकालते हैं, जो हर आइडिया में असफलता ढूंढते हैं, जो हर कोशिश पर हंसते हैं। और तू हर बार सोचता है यार शायद ये सही कह रहे हैं। नहीं, वो सही नहीं कह रहे, वो सिर्फ अपने डर, अपने फेलियर और अपनी नेगेटिविटी का बोझ तुझ पर डाल रहे हैं। और तू सुनता है क्योंकि तू उन्हें अपने मानता है। लेकिन सुन, हर रिश्ता पवित्र नहीं होता, हर पुराना जानकार समझदार नहीं होता, हर चुपचाप मुस्कुराने वाला तेरा भला नहीं चाहता। कुछ लोग बस इसलिए पास होते हैं क्योंकि तूने उन्हें रहने दिया, ना कि उन्होंने कोई खासियत दिखाई। अब सोच, अगर कोई तेरे घर में गंदगी फैला दे तो तू क्या करता है? क्या तू कहता है अरे अपना ही तो है, रहने दो? या तू साफ करता है, बाउंड्रीज बनाता है? तो फिर अपने मन के घर में हर किसी की नकारात्मकता क्यों घुसने दे रहा है? नेगेटिव लोग तुझे रोकते नहीं, वो तेरी आत्मा में दरारें डालते हैं। वो तुझे धीरे धीरे यकीन दिलाते हैं कि तू अधूरा है, तू काबिल नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुझे हंसी में उड़ाते हैं और तू उस हंसी को मजाक समझकर भूल जाता है, पर वो जहर बनकर भीतर बैठ जाती है। अब समझ, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर आवाज को सुनना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को म्यूट करना ही सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि जब तू किसी नेगेटिव इंसान को बार बार एक्सप्लेन करता है, बार बार उम्मीद करता है कि शायद ये बदल जाए, तू असल में खुद को तोड़ रहा होता है। कोई तेरी आग को बुझा रहा है और तू उसके लिए बार बार माचिस ले जा रहा है। अब समय है उन आवाजों को बंद करने का, उन निगाहों से नजरें हटाने का, उन एनर्जी वैम्पायर से दूर जाने का जो तेरे सपनों का खून चूस रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं, बाय।